बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों। आज हम इस तालीमी और मालूमाती वीडियो में हम इस बात का जायजा लेते हैं कि इस्लाम जज्बाती और ज़बानी बदसलूकी के बारे में क्या कहता है। इस बारे में मजीद जानने के लिए हमारे साथ रहें और पूरी वीडियो को देखें। तो दोस्तों, इस अहम मौजू पर खुद को आगाह करने और मजीद मालूमात हासिल करने के लिए मुकम्मल वीडियो को देखा करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सकें। तो दोस्तों, जज्बाती बदसलूकी का मतलब जिस्मानी बदसलूकी की तरफ वाज़ह नहीं हो सकता, और बदसलूकी खुद ज्यादा लुत्फ है। नाम पुकारना, तौहीन करना, तलाक के खौफ को दूसरे शख्स पर काबू पाने के लिए आला के तौर पर इस्तेमाल करना और हकीकी हथियार से धमकियां देना, ये सब जज्बाती ज्यादती की मिसालें हैं। वो मर्द और औरतें जो अपने शरीक याद की तरफ से अक्सर ज़बानी बदसलूकी का सामना करते हैं लेकिन जिस्मानी बदसलूकी का तजर्बा नहीं किया है, और इसी तरह ज़हनी सेहत की तकलीफ का सामना करते हैं। ज़बानी बदसलूकी को जिस्मानी ज्यादती से ज्यादा लतीफ होती है और इसका पता नहीं चलता सकता, ताहम क्योंकि कोई ज़ाहिर नुकसान नहीं है, ज़बानी बदसलूकी अब भी ज्यादा नुकसानदाह है। बेलाखिर ये रूह को तबाह कर देता है। इन देखे जख्मों, टूटती हुई रूह और कम खुद एतमादी को छोड़ देता है। इस्लाम ज्यादती बदसलूकी के नुकसान को समझता है। यही वजह है कि वो अपनी जबान पर काबू पाने और दूसरों को इसकी बुनियादी नुकसानात से बचाने पर इतनी ज्यादा तवज्जो देता है। अपने कौल और फेल पर काबू पाने की अहमियत को मद्देनजर रखने हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सच्चा मोमन ताने देने या कसरत से दूसरों को लानत भेजने या बेहियाई या गाली देने में मुलव्वस नहीं होता। एक और रवायत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन पर लानत करना इसे कत्ल करने के मुतरादिफ है। सुभान अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात कितनी दुरुस्त थी जब आपने फरमाया कि सख्त जबान इस्तेमाल करना और गाली गलौज करना इतना ही तकलीफदार और नुकसानदायक है जितना किसी को कत्ल करना, और आदमी को अजमत को इसकी हुस्न अखलाक और जबान की रोकथाम से ताबीर किया गया है। अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मुसलमानों में सबसे ज्यादा अफजल कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों। तो दोस्तों, अज़वाजी तल्लुकात में ज़बानी बदसलूकी का असर। इस्लाम मर्द और औरत की अज़वाजी रिश्ते को सिर्फ एक मुआदा के तौर पर देखता है कि वो माली और जिस्मानी तौर पर एक दूसरे के साथ रह सके, खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारने और खानदानी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए शादी एक अहम मुआदा और अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। इस्लाम में जोड़ों के दरमियान अमन और मोहब्बत का फरोग देना शादी का बुनियादी मकसद है। शादी के बुनियाद अमन, मोहब्बत और मेहरबानी पर होनी चाहिए। ये तीनों असूल इस्लामी शादी को घेरे हुए। शोहर और बीवी की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि वो एक दूसरे के लिए अमन और सुकून का बायस बने। अल्लाह ताला सूरह रूम की आयत नंबर 21 में फरमाता है, और इसकी निशानियों में से एक निशानी ये है कि इसने तुम्हारे लिए तुम में से बीवियां पैदा की ताकि तुम इनसे सुकून हासिल करो, और इसने तुम्हारे दरमियान हमदर्दी और रहम कर दिया। यकीनन इसमें इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर फिक्र करते हैं। लिहाजा अगर साथी बदसलूकी करता है तो मियाँ बीवी के तल्लुकात में अमन और सुकून कैसे मुमकिन है? इस्लाम अमन का दीन है। यही वजह है कि इस्लाम ने एहसान से बात करने पर मुतअद्दिद बार जोर दिया है। जज्बाती ज्यादती आमतौर पर गुस्से का नतीजा होती है। बाज़ औक़ात लोग जब गुस्से में होते हैं तो कसरत से दूसरों की तौहीन करते हैं या बदसलूकी वालों नामों से लेबल लगाते हैं एक दूसरे के साथ आसानी से, और तेजी से गुस्से में आने से जज्बाती ज्यादती हो सकती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हमें अपने गुस्से पर काबू पाने, एक दूसरे की तौहीन और बदज़बानी से परहेज करने की तलकीन की है, और कभी भी किसी की तरफ हथियार ना उठाना चाहिए। ये वसी हदियात थी, सबके लिए थी, लेकिन शादी में इसे बहुत ज्यादा एहतियात से अपनाने के लिए जरूरत है। ऊपर की आयत और हदीस दोनों दूसरों के साथ हुस्न सुलूक की अहमियत के बारे में बहुत वाज़ह तौर पर कहती है। इस्लाम गाली गलौज की सख्ती से हौसला शक्नी करता है। जबानी गाली गलौज से ज़हनी सेहत को पहुंचने वाले नुकसान को जानते हुए हमें बहसीत मुसलमान इस्लाम की तालीमात पर अमल करना चाहिए और एहसान को अपनाना चाहिए। अपने इर्द गिर्द अमन फैलाना चाहिए। कुरान के मंदरजा ज़ैल आयत खूबसूरती से इस पूरे ब्लॉग का इख्तिताम कारी है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, मेहरबानी और अल्फू दरगुजर करें, इससे खारिज से बेहतर है जिसके बाद तकलीफ हो, और अल्लाह बेनियाज और बुर्दबार है। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 263। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान और हदीस पढ़ने, समझने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।